रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांडं द्वितीय सर्गः। विषय: राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्ति समर्थन। ततः परिषदं सर्वमामन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुदर्शनं चैवमुवाच। प्रथितं वचः दुन्दुभिः स्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत एव नाद्यन्। अर्थात उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभि की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजलक्षण युक्तेन कांतेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिरनुपान। अर्थात राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले। विदितं भवतामेतद् यथा मे राज्यम् उत्तमं पूर्वकैर्मर्ष राजेंद्रः सुतवत् परिपालितम्। अर्थात सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोऽहम् इक्ष्वाकुभिः सर्वे नरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हम् अखिलं जगत्। अर्थात समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को भी अब मैं कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वे पंथानमनुगच्छता प्रजा नित्यं निद्रेण यथाशक्त्याभिरक्षितः। अर्थात मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृतस्नस्य लोकस्य चर्ताहितं पाण्डुरस्यात् पत्रस्य अच्छायायां जरितं मया। अर्थात समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राजछत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुंषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोच्ये। अर्थात अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राजप्रभावजुष्टां च दुर्वाहां जितेन्द्रियः परिश्रांतो अस्मि लोकस्य गुरुवी धर्मधुरं वहन्। अर्थात जगत के धर्मपूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घकाल से इस भारी भार का वहन करते करते थक गया हूँ। सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्नकृष्टानिमान सर्वानुन्मान्य द्विजर्षभान्। अर्थात इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो हिमाम सर्वे गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीर्यः रामः परपुरंजय। अर्थात मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तम चंद्रमेव पुष्येण युक्तं धर्मव्रतां वरं यौवराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरुषपुंगवम्। अर्थात पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा।
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। अर्थात लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकते हैं। अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहं हमीमां महीं गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। अर्थात ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वदा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मे अनुरूपार्थं मया साधु सुमंत्रितं भवन्तो मे अनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्। अर्थात यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्यमध्यश्चिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया। अर्थात यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है, कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदितः प्रत्यनन्दन् नृपानृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त विबर्हिण। अर्थात राजा दशरथ जब ऐसी बात कर रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कारण फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। स्निग्धो अनुनादः संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनौघौ अष्टसन्नादो मेदिनी कंप्यन्निव। अर्थात तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्ञा सर्वशः ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य ते मंत्रयितुं समतागत बुद्धया उचक्षु च मंचा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। अर्थात धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। एक वर्ष सहस्रो वृद्धस्त्वंसि पार्थिव स रामं युवराजानम अभिषिञ्चस्व पार्थिवम। अर्थात पृथ्वीनाथ आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छा मोहि महाबाहु रघुवीरम महाबलम गजेन महता यान्तं रामं छात्रावृत्ताननम। अर्थात रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हो और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुहृदं वचनं ब्रवीत्। अर्थात उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वे तद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छत् राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्वतः। अर्थात राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वीमनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्। अर्थात
मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ। फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हो? ते तमुचुर्म महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृप कल्याण गुना संति सुतस्य ते। अर्थात यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमतः प्रियानानंदनान कृतस्नान प्रवक्ष्यामोग त्रांशणु। अर्थात देव देवताओं की तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। दिव्येर गुणहे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकु अभ्यो अपि सर्वेभ्यो हितैरिक्तो व्यशाम्पते। अर्थात प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणे बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षात् चैपते। अर्थात ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञ सन्ध्य सदनश्च शीलवान अनसूयकः शांत सान्त्वेता सुलक्षणः कृतज्ञो विजितेन्द्रिय मृदुश्च स्थिरचितश्च सदा भव्यो अनसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। अर्थात श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनास्य हातुला कीर्ति यशस्तेजश्च वर्धते। अर्थात वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांगवेदवेद। अर्थात देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांगवेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्वान में भलीभांति निष्णात हैं। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुर्दीनात्मा महामति। अर्थात भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठ धर्मार्थ निपुणे यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्री सहितो नाविजित्य निवर्तते। अर्थात धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौरान् स्वजन्म नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेषु अग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्य गणेषु च। अर्थात संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्राणि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वः शिष्या कच्चिद् वर्मसु दंशिता इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामो अभिभाषते।
अर्थात जैसे पिता अपने और सब पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। व्यसनेषु पंश्याणां भ्रशं भवति दुखिता उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। अर्थात नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। विश्वासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रिया स्मित पूर्वाभिभाषि च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्तां श्रेयसाम च न विग्रह कथा रुचि। अर्थात वे सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्तो च वक्ता वाचस्पतिर्यथा सुभ्रुराय ताम्राक्षः साक्षात् विष्णुरिव स्वयं। अर्थात उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। शक्तिस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुं किं नु महीमिमां नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थो अस्ति कदाचन। अर्थात इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। हन्त्येष नियमाद् वध्यानवध्येषु न कुप्यति युनक्त्यर्थे प्रहष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति। अर्थात जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्ते सर्व प्रजाकान्ते प्रीति संजनने नृणमाम गुणेर विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। अर्थात समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथम काम्यत मेदिनी। अर्थात ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्सः श्रेयसी जातस्ते दिष्टिया सो तव राघव दिष्टिया पुत्र गुणेर युक्तो मारीच इव कश्यपः। अर्थात हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदिदात्मनः देवासुर मनुष्येषु सगन्धर्वोर्गेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रपुरवरे तथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौर्जानपदो जनः। अर्थात देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धास्तरुणश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वा देवा नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद्याचितं देव
त्वत्प्रसादात् समृद्ध्यताम। अर्थात इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। राममिन्दिर्वर्ष्याम सर्वशत्रुनिवृहणं पश्यामो यो विराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्। अर्थात नृपश्रेष्ठ, जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देवदेवोपम आत्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमहसि। अर्थात अतः वरदायक महाराज, आप देवादिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वितीयः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आयुष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम।